हम प्रे कर लेते कृष्ण भगवान जी से कि हम हमारी क्लास चैंटिंग सब कुछ कृष्ण भगवान जी को समर्पित किया, ऑफर किया। ऑफर किया बिना पैसे जो क्लास करो। ठीक है, चलिए सरोज भाभी जी अनम्यूट करिए, चैंटिंग करेंगे चैप्टर 1 श्लोका 1 या अध्याय 1 श्लोका 10। अपर्याप्तम 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 तदस्माकं तदस्माकं बलम 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 भीष्मा भीष्मा विरक्षितम विरक्षितम पर्याप्तम पर्याप्तम त्विदमेतेषां त्विदमितेष बलम बलम भीमा भीम विरक्षितम। विरक्षितम विरचितम। श्लोका 11 अयनेषु अयनेषु च सर्वेषु च सर्वेषु चरेषु यथा भागमा यथा यथा वस्थिता वस्थिता भीष्ममेवा भीष्ममेव विरक्षन्तु विरक्षन्तु भवन्तः भवन्तः सर्व एव हि। सर्व एव हि। श्लोका 12 तस्य तस्य संजन संजन यन्हर्षं यन्हर्षं कुरुवृत्तः कुरुवृत्तः पितामहः पितामहः सिंहनादन् सिंहनादं विनद्योच्चै विनद्यते विनद्योच्चैः शङ्खं 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 दद्मौ दत्त्वं प्रतापवान्। प्रतापवान्। थैंक यू। सो अभी रणभूमि में कौरवास और पांडवा दोनों खड़े हैं। दोनों अपने अपने सही तरीके से अच्छे से खड़े हैं। दुर्योधन पांडवों को देख के खुश नहीं है, उसको बहुत टेंशन हो रही है, उसको बहुत गुस्सा भी आ रहा है, जलन हो रही है, उसका एंजाइटी लेवल बहुत हाई है। वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मेरे यहाँ भी बहुत शूरवीर खड़े हैं, मेरे पास भी बहुत बड़े बड़े महारथी हैं। तो ये सब वो अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को बोल रहा है। और ये पूरा संजय जो मंत्री है वो है ना, धृतराष्ट्र को राजभवन में बैठ के ये सारी बातें बता रहा है। तो धृतराष्ट्र को बहुत जिज्ञासा हुई कि रणभूमि में क्या हो रहा है, उसको वो जानना था। उस पे उसने संजय अपने मंत्री से कहा और मंत्री ये सब बता रहा है जो अभी वहां पे रणभूमि में चल रहा है। तो अभी दुर्योधन आगे बोल रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को कि मेरे पास तो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह कौरवा और पांडवा के परदादा थे। तो बोल रहा है मेरे पास भीष्म पितामह है। तो उसको इस बात का क्यों घमंड हो रहा है? क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान था कि उनको कोई भी नहीं मार सकता है, उनको इच्छा मृत्यु थी। जब उनकी इच्छा होगी तभी उनकी मृत्यु होगी। तो उस बात पे दुर्योधन को बहुत तसल्ली हो रही थी कि मेरे पास ऐसा एक महारथी है जो इच्छा मृत्यु वाला है, उसकी इच्छा पे ही उसकी मृत्यु होगी, तो मैं तो जीतूंगा ही। और फिर उसने कहा कि पांडवों के पास तो खाली भीम है,
भीम के पास चलो 100 हाथियों वाला बल का वरदान है, पर उसके पास ये वरदान तो नहीं है ना कि वो कभी नहीं मरेगा, इच्छा मृत्यु से ही मरेगा। तो इस बात पे भी दुर्योधन को घमंड हो रहा था कि मेरे पास ऐसा शूरवीर है। तो इसमें हम देखते हैं कि दुर्योधन बहुत बचकानी वाली हरकतें कर रहा था। ये सब चीजें तो सबको पता थी, उनके गुरु गुरु तो गुरु है, सब कुछ पता है, पर वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है, बचकानी वाली हरकतें कर रहा है ना। युद्ध की पूरी तैयारी हो चुकी है, सब खड़े हैं, और ये काम कर रहा है कि वो पांडवों को देख के डर भी गया, जलन भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है उसको। तो वो था कुबुद्धि वाला, वो अधर्म है। अधर्म जो जिसको कुछ भी नहीं अच्छा लगता है दूसरों का, और वो सिर्फ खुद के लिए जीता है, और खुद के लिए ही हमेशा रहता है। मतलब वो ना किसी का भला सोच सकता है, ना किसी का भला होते हुए देख सकता। तो ऐसा था दुर्योधन। चलिए, कौन समझाएगा श्लोका 10? जल्दी से अनम्यूट करिए। सुशीला बुआ जी, आप म्यूट हो। नहीं, अभी आपने श्लोका 10 ही तो समझाया ना। हाँ जी। अभी हाँ, तो अभी वापस समझाना, ऐसा बोल रहे हो? हाँ हाँ, आप लोग समझाएंगे ना अभी कोई? अच्छा। अभी अभी आपने जो बताया। दुर्योधन को अपने आप पर बहुत घमंड रहता है कि मेरे पास तो भीष्म पितामह है, तो मुझे कोई हरा नहीं सकता है। और उसको डर भी होता है कि पांडव की सेना को देख के डर भी जाता है। इसके लिए वो दोनों बात से कायरता, मतलब अपने आप को कायर भी समझ रहा है और चालाक भी समझ रहा है। तसल्ली दे रहा है अपने आप को वो, कि मैं अपने जीत आप को जाऊंगा कर। मैं जीत जाऊंगा करके, एकदम सही। लेकिन अंदर से डर रहा है। लेकिन हाँ, एकदम सही। ये, अभी ये बात श्लोक है कि में दुर्योधन। मतलब जो भगवान के ऊपर भरोसा रखेगा ना, तो उसे तो कभी भी कायर का बुद्धि नहीं आएगा। वो अपना कि हाँ मेरे पास भगवान है, अर्जुन के पास भगवान है, तो वो अपने आप में एकदम बेफिक्र होके सब काम कर रहे हैं। दुर्योधन के पास वो चीज नहीं, वो मन में नहीं कि मेरे पास भगवान है, जो कर रहे कि भगवान ही करवाएंगे, वो चीज नहीं था। इसीलिए वो कायर बुद्धि उसमें भरती था। तो मतलब क्या मालूम कब हम हार जाएंगे, कब कुछ हो जाएगा। और सब चीज रहते हुए भी थोड़ा घमंड करता है कि मतलब हाँ मेरे पास तो बहुत कुछ है। इतना पता नहीं कि भगवान उधर है तो ज्यादा है उनके पास चीज। पहनता है एकदम तो सही, एकदम सही। थैंक यू सो मच। काफी आई है। क्या? हाँ श्लोका हाँ 11। सुना। हाँ मैंने कपड़े सब निकाली हुई सूटकेस में डाला है, बस ये मैं आई। श्लोका 11 में दुर्योधन बोल रहा है अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को कि मैं ये आदेश देता हूँ कि बाकी के सारे सेनापति भीष्म पितामह के इर्द गिर्द ही रहे, और उनको पूरा सपोर्ट करे, पूरा सहयोग दे, और भीष्म पितामह जैसे बोले वैसे वैसे ही लड़े, है ना। क्योंकि सब अपने अपने पोजीशन में थे, अपनी अपनी जगह पे खड़े थे सारे सेनापति। तो क्योंकि अब उसको याद आया कि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, तो उसने कहा कि बाकी के सारे सेनापति भीष्म पितामह के आदेश पे ही लड़ेंगे, उनके इर्द गिर्द ही रहेंगे, और उनको पूरी सुरक्षा देंगे। क्योंकि वो चाहता था भीष्म पितामह आखिरी तक रहे, ताकि उसके जीतने की पूरी संभावना रहे, क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु है। तो उसने अपने बाकी के सारे सेनापतियों को आदेश दिया, जबकि उससे भी बहुत बड़े बड़े बलवान, है ना, शूरवीर सेनापति थे, राजा आए हुए थे, बहुत जन आए थे उसका सहयोग देने के लिए। तो वो उसने सबको आदेश दिया, सब कोई भीष्म पिता के इर्द गिर्द रहे, उनको पूरा सहयोग दे, उनकी रक्षा करे, उनकी सुरक्षा करे, और वो जैसे कहे वैसे ही सब कोई, है ना, युद्ध में लड़ेंगे। तो फिर से उसने यही चीज बोली कि क्योंकि भीष्म पितामह के पास इच्छा मृत्यु है,
तो सब कोई उनका सहयोग दे, ऐसा उसने अपनी सेना में आदेश दिया, सारे सेनापतियों को आदेश दिया। ये था श्लोका 11। चलिए कौन बताएगा? सीमा बुआ। श्री कृष्णा बेटा। श्री कृष्ण बुआ। दुर्योधन ने अपने सब सेनापतियों को आदेश दिया कि वो भीष्म पिता के इर्द गिर्द ही रहेंगे, क्योंकि भीष्म पितामह को वरदान था, इच्छा मृत्यु वरदान था कि वो अपने हिसाब से ही मर सकते, जब चाहे तब मृत्यु ले सकते हैं। तो उसको ऐसे लगा कि जब तक वो जीवित रहेंगे उसको कोई हरा नहीं सकता है, उसकी जीत का निश्चित है जैसे। तो जितने भी सेनापति और थे उनको बोला कि उनकी आज्ञा का ही पालन करना, उनके इर्द गिर्द ही रहना। वेरी गुड, थैंक यू। अभी श्लोका 12 में फिर जो कुरु कौरवास में भीष्म पितामह में है, उन्होंने अपना शंख बजाया बहुत जोर से। तो पुराने जमाने में तो शंख से ही वो लोग एक दूसरे को संदेश देते थे कि हम लोग तैयार हैं युद्ध के लिए। तो भीष्म पितामह जो सेनापति थे कौरवास के, उन्होंने सबसे पहले अपना शंख बजाया। तो उनका जो शंख बजा ऐसे बजा जैसे कि शेर धड़ाड़ रहा, जोर से। और जब वो शंख बजा दुर्योधन बहुत खुश हुआ, क्योंकि दुर्योधन तो इंतजार में था ना, कब लड़ाई शुरू हो, कब ना हम युद्ध करें और मैं जीत जाऊं और पूरा राज्य मुझे मिल जाए और मैं पांडवों को मार दूं। तो दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था जब भीष्म पितामह अपना शंख बजा रहे थे। तो वो शंख इसलिए बजा रहे थे कि वो पांडवों को आगाह कर दे कि हम लोग तैयार हैं युद्ध के लिए। तो ये था संदेश उनके शंख बजाने में। तो ये पुराने जमाने में ऐसे ही हुआ करते थे युद्ध, जहाँ पे वो शंख बजा के झंडे लहरा के सब बताते थे कि युद्ध के लिए हम तैयार हैं। तो जबकि भीष्म पितामह जो कृष्ण भगवान जी के परम भक्त थे, उनको पता था कि कौरवा तो हारेंगे, जीत तो पांडवों की होगी, जहाँ कृष्ण भगवान जी है वहीं जीत होने वाली है। फिर भी वो कौरवों के साइड में खड़े थे, क्योंकि उन्होंने ये वचन दिया था अपने पिता को कि मैं हमेशा हस्तिनापुर के राजा की रक्षा करूंगा और इस राज्य की पूरी रक्षा करूंगा। तो वो अपने वचनबद्ध थे, उनको हस्तिनापुर के राजा को ही उसकी ही रक्षा करनी थी। चाहे उनके अर्जुन तो उनका है ना बहुत फेवरेट बच्चा था। भीष्म पितामह अर्जुन को बहुत चाहते थे, कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। फिर भी वो दुर्योधन का ही पक्ष लिए, क्योंकि वो वचनबद्ध थे। तो ऐसा था पुराने जमानों में लोगों का, है ना, वचन बोलते थे ना, वचन ना जाए, बांध जाए पर वचन ना जाए। तो उन्होंने वचन दिया था कि मैं हस्तिनापुर को ही सपोर्ट करूंगा, हस्तिनापुर का ध्यान रखूंगा, जो राजा रहेगा उसकी पूरी सुरक्षा करूंगा। तो वो ऐसा कर रहे थे, जबकि उनको पता था वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। बस उन्होंने वचन दिया अपने पिता को, इसलिए वो कुछ नहीं देख रहे थे, कुछ नहीं सोच रहे थे और अपने वचन का पालन कर रहे थे। ऐसा कहा गया है श्लोका 12 में। तो ये भी कौन समझाएगा? सुधा बाबू। वही भीष्म पितामह बच्चन व्रत थे, तो कौरवों का साथ देने के लिए, राजा का ये सुरक्षा करने के लिए, तो उसलिए वो गर्व से दुर्योधन ने शंख बजाया कि सिंह की जैसे गर्जने वाला शंख बजाया कि हम तैयार हैं युद्ध के लिए, कि उसको कंफर्म था कि भीष्म पितामह हमारे पास में तो हम ही जीतेंगे। उसी से उसने एकदम उत्साह से उसने शंख बजाया दुर्योधन ने। थैंक यू सो मच। अभी हम और एक श्लोका कर लेते हैं। हाँ जी। 13 श्लोका। चलिए सुधा भाभी आप ही चैंटिंग कर लीजिए। हाँ। ततः शंखांश्च ततः शंखाश्च भैर्यश्च धैर्यश्च
पनवानक पांडवानक गोमुखा गोमुख सहसैवाभ्य सहसे हन्यन्त अन्यंत सशब्दस्तु सत मूलो भवत्। मूलो थैंक यू। तो अभी भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, उसके बाद एक एक करके कौरवा के बाकी के सारे सेनापति अपना अपना बजाने लगे। कोई ढोल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई है ना हॉर्न बजा रहा है। तो एक एक करके, क्योंकि सबसे मुख्य थे भीष्म पितामह, जब उन्होंने शंख बजा दिया तो बाकी के सेनापति है ना भी अपने अपने बजाने लगे, और वो सब कोई एक साथ बजा रहे थे। ऐसा नहीं था कि एक ने बजाया फिर दूसरे ने बजाया, बस उन्होंने सुना भीष्म पितामह ने बजाया और सारे के सारे एक साथ लग गए। और है ना वो जो आवाज थी वो सुरीली नहीं थी, वो बहुत ही है ना बहुत ही असुरों वाली थी। जो कानों को अच्छी लगे वो हम सुरीली कहते हैं ना, अब जो कानों को अच्छी नहीं लग रही थी, कोई ना ढोल बजा रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई ऐसे ही अपना है ना कोई भी अस्त्र बजा रहा है, कोई हॉर्न बजा रहा है, तो ये सब बहुत ही ना बेसुरे थे और बहुत ही जोर से थे। पूरे सब जगह गूंज रहे थे और पांडवों को संकेत कर रहे थे कि हम सब कोई रेडी है, हम सब कोई तैयार है युद्ध करने के लिए। तो इससे ये संकेत होता है कि बस युद्ध स्टार्ट ही होने वाला है। महायुद्ध, महाभारत, जहाँ लाखों में लोग मरे थे। तो ये है कौरवा का साइड, जहाँ पे वो सब है ना ऐसे उतावले थे, बस कैसे युद्ध हो जाए चालू, हम सब खड़े हैं युद्ध करने के लिए। किसी के भी मन में ये नहीं थी कि है ना युद्ध ना हो, कि ये क्यों हो रहा है। कि ये इसलिए कृष्ण भगवान जी ने कहा वो सारे अधर्म वाले हैं जो कौरवा के साइड है, सब कोई बेताब थे युद्ध करने के लिए। चलिए अभी कौन समझाएगा ये। तो यहाँ तक होता है और दुर्योधन का यहीं पे खत्म होता है, दुर्योधन का हिस्सा गीता में। उसके बाद अर्जुन आएगा, उसके बाद कृष्ण भगवान जी आएंगे। तो दुर्योधन का मुख्य भाग यहीं तक था, उसके बाद अब अर्जुन बोलेंगे, मतलब अर्जुन का हिस्सा आएगा। पर ये पूरा संजय ही बता रहा है ना धृतराष्ट्र को राज्य भवन में। अभी कौन समझा रहा है। जब भीष्म पितामह ने शंख बजाया तो साथ में जितने भी सेनापति थे सब अपने अपने कोई नगाड़ा बजा रहा है, कोई थाली बजा रहा है, लेकिन सबकी आवाज में कर्कशता थी, मिठासपन नहीं था, पॉजिटिव पर नहीं था। सब खाली अपने अपने युद्ध में जीतने के लिए खुशी मना रहे थे। उनको ये नहीं मालूम था कि ये युद्ध हम नहीं जीत पाएंगे, और ये नेगेटिव हमारे साथ चल रहा है। उनके साथ वो खुशी मना रहे थे। इसलिए हमें कभी भी अच्छी बातों पे ध्यान देना चाहिए। थैंक यू बुआ जी, थैंक यू सो मच। अभी चलिए बताइए कौन बताएगा कि हमारी प्रेयर क्या होनी चाहिए, हमें कृष्ण भगवान जी से क्या मांगना चाहिए। हमें जब भी मन करे, जब हमारे जीवन में कोई समस्या हो, कोई भी मुश्किल हो, तब हमें कृष्ण भगवान जी से क्या बोलना चाहिए। हम आपको ऑफर देते हैं, हमारे साथ चलिए, हमारा काम ये ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। लगता है आपने रिकॉर्डिंग देखी है। कृष्ण भगवान जी हम ऑफर करते हैं आपको कि आप हमारे साथ रहिए, हमारे साथ चलिए, और जहाँ कहीं हमने कुछ उल्टे सीधे काम किए हो तो उसमें हमारी मदद करके हमें वापस सही रास्ते पे लाइए। हमारा जीवन हम आपको ऑफर करते हैं। हाँ जी, एकदम बराबर।
और उसके अलावा सीमा बुआ भी। उन्हें हर पल याद करना चाहिए हमें, जब भी खाना खा रहे हो तो बोलते हैं कि हम आपको ऑफर कर रहे हैं। और अर्जुन के साथ जैसे आप थे सारथी बन के, वैसे हमारे साथ भी हर समय हमारे सारथी बन के हमारे साथ ही रहिए। वेरी गुड, करेक्ट। फिर और इसके अलावा और भी कुछ कहा था? याद अब बाहर करिए। जा रहे हो तो घर का भी संभालिए, हमारे साथ भी चलिए, कहीं हाँ जी, बाहर जा रहे हैं। बहुत अच्छे, थैंक यू। फिर हमें बार बार कृष्ण भगवान जी को प्रणाम करना है ना, उनको कहना है कि मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आपको नमस्कार करती हूँ, वो डाउन करते हैं करके। हाँ। बो डाउन करती हूँ, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, सॉरी फॉर मिस्टेक्स। तो हमें थैंक यू कब कहना है? जब हम खुश होते हैं, है ना, जब हम खुश होते हैं, जब भी हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आए, हंसी आए, कुछ अच्छे लम्हे जब आते हैं, वो कैसे आए? कृष्ण भगवान जी की कृपा से आए, उनके उनके आशीर्वाद से आए, तो उनको तुरंत थैंक यू बोलना चाहिए। और जब हम उदास होते हैं, दुखी होते हैं, कैसे होते हैं? हमारे कर्मों के वजह से, कुछ हमने किया था, तभी तो हम दुखी हैं, उदास हैं, कुछ है ना, अच्छे पल नहीं आए, तब उनसे सॉरी बोलिए। तो ये सारे शब्द हमेशा याद रखें। जब बच्चे भी बोलते हैं ना आज बहुत अच्छा हुआ, उनको भी याद दिलाइए, क्या तुमने बोला कृष्ण भगवान जी को थैंक यू? हम कभी भी बोल सकते हैं, अभी भूल जाते ना, हम तो इंसान है, भूल जाते हैं। तो जब याद आए तभी बोलिए थैंक यू कृष्ण भगवान जी, सॉरी बोलिए। घर में घर में अभी है ना, हम लोग सोचो 6, घर में 6 सदस्य है, 6 के 6 तो कुछ भी अच्छा नहीं होता है, किसी का स्वभाव कुछ और होता है, किसी का स्वभाव कुछ और होता है। उनके बदले आप भी माफी मांग सकते हो, आप भी कृष्ण भगवान जी से विनती कर सकते हो कि उनके कर्मों को माफ कर दो, उसको आपकी भक्ति मिले, क्योंकि जिसे कृष्ण भगवान जी की भक्ति मिलेगी उसका तो जीवन ही तार हो गया। तो हमें हमारे परिवार वालों के लिए भी विनती करनी चाहिए कि सबको कृष्ण भगवान जी की भक्ति मिले। हाँ, सबके लिए नहीं होती कृष्ण भगवान जी की भक्ति, जिसे कृष्ण भगवान चुनेंगे वो ही उनके भक्त बन सकते। तो अपने परिवार वालों के लिए मांगे, फिर अपने आजू बाजू वालों के लिए मांगे। जब एम्बुलेंस जाती है, एम्बुलेंस की आवाज आती है, तभी भी कृष्ण भगवान जी से प्रे करिए कि एम्बुलेंस में जाने वाले जीव, वो आत्मा की आप सुरक्षा करिए, उनके कर्मों को माफ कर दीजिए। कृष्ण भगवान बोलते सिर्फ खुद के लिए नहीं जीते, हमें सबके लिए जीना चाहिए, है ना। किसी का दुख देखते हो, कहीं पे होती कि बिल्डिंग बन गई और बंद हो गई, कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा जिसकी भी वो बिल्डिंग थी, उसके लिए प्रे करिए कृष्ण भगवान जी जिसकी भी बिल्डिंग थी, इसके कर्मों को माफ कर दो, इसकी मदद करो, है ना। कोई रास्ते में मिलता है लूला लंगड़ा अंधा, उसके लिए भी प्रे करिए कृष्ण, क्योंकि उनके कर्मों के वजह से वो ऐसे हैं। तो हमें प्रे करना चाहिए ना कि कृष्ण भगवान जी उसकी मदद करिए। तो ऐसी जब हमारे अंदर भावना आने लगती, तो कृष्ण भगवान को वैसे भक्त बहुत पसंद है जो दूसरों के लिए भी जीते, खुद के लिए ना जी के सबके लिए जीते। तो ऐसे ये क्या, ये अलग तरीका है कृष्ण भगवान जी को याद करने का। सोचिए आप कितनी बार भगवान जी को याद कर लिए, है ना। अब रास्ते में जाते हैं, 100 हजारों लोग मिल जाते हैं, कोई ऐसा मिला, कोई वैसा मिला, किसी पे नजर चली गई, उसके बहाने आपने कृष्ण भगवान को याद कर लिया, एम्बुलेंस के बहाने याद कर लिया, कोई हॉस्पिटल से निकला बाजू में से, वहां पे कृष्ण भगवान जी को याद कर लो। तो आप तो सोचिए, आपने तो कृष्ण भगवान जी को 24 घंटे याद कर लिया। तो वही तो भगवान जी चाहते हैं कि हम कार्य भी करते रहे और भगवान जी को भी याद कर ले, है ना। तो ये बहुत अच्छा तरीका है कि कृष्ण भगवान जी को हमेशा याद करते हैं। ऐसा करिए। और वो चैप्टर 2 श्लोका 7 जो कार्पण्य दोषो है, उसकी डेली एक माला करनी चाहिए। तो जब आप चालू करते हैं ना, तो उसको डेली करना है, मतलब रोज। उसके लिए कोई संडे नहीं है, कोई छुट्टी नहीं है, कोई चीट डे नहीं है। वो माला हर रोज डेली करिए। आप देखेंगे कि है ना, थोड़े दिनों में, महीने में, वो तो कृष्ण भगवान जी की इच्छा है, वो कब आप पे है ना, आपको उनका एहसास, उनका जादू दिखाते हैं, उनकी कृपा दिखाते हैं। पर कुछ भी उम्मीद से नहीं करना, बस वो माला करते रहना,
पूरी गीता में भगवान ने यही कहा है, सिर्फ कृष्ण भगवान जी को याद करो। ये मत सोचो कि क्या होगा, वो नहीं सोचना है, सिर्फ माला करते रहना है बस, है ना। हमको सिर्फ ये माला इसलिए करनी है कि ये हमारा प्रेयर है, इससे हम भगवान जी को खुश कर रहे हैं, इससे हम भगवान जी से कनेक्शन बना रहे हैं, उनका और हमारा एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग वाला कनेक्शन बना रहे हैं। तो ये सब करिएगा, बहुत अच्छा है। तो मेन उद्देश्य तो मेन जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो तो वही है कि हमारे अंदर जो आत्मा बैठी है उसको कृष्ण भगवान जी का घर मिल जाए। तो ऐसा क्यों बोला कृष्ण भगवान जी ने कि ये उद्देश्य होना चाहिए? क्योंकि अभी हम इस जीवन में कितनी कठिनाइयां हैं, हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है ना। पतियों को बाहर जाके इतनी मेहनत करनी पड़ती है, कमा के लाना पड़ता है, फिर उससे हम अपना जीवन बिताते हैं, ऐश आराम तकलीफ जो भी है। पर अगर जो आत्मा को कृष्ण भगवान जी का घर मिल जाएगा, वहां पे पता है उसको क्या क्या आराम मिलेंगे आत्मा को। वहां पे पूरी लग्जूरियस लाइफ होगी। हर आत्मा के लिए खुद का जेट प्लेन होता है, जिसमें पूरे हीरे मोती सोना चांदी जड़े हुए रहते हैं। और सबसे अच्छी बात है उस आत्मा को वहां पे कोई काम नहीं करना, सिर्फ कृष्ण भगवान जी का नाम ले, नहीं अच्छा लगता है। और सारी सुख शांति, सारी वो बोलते हैं ना लग्जूरियस लाइफ जो हम इस धरती में बोलते हैं, वो वाली उससे भी बहुत ज्यादा लग्जूरियस जिंदगी मिलती है कृष्ण भगवान जी के घर पे, जो है वैकुंठ लोक, गौलोक। कौन है? वहां पे गई हुई आत्मा कभी वापस धरती पे नहीं आती, बल्कि जब दूसरे लोक में जाते हैं ना, ब्रह्म लोक है, शिव लोक है, विष्णु लोक है, इंद्र लोक है, वहां पे गई हुई आत्मा को फिर से इस धरती पे आना पड़ता है। सिर्फ एक कृष्ण लोक, गौ लोक है, वैकुंठ है, जहां से आत्मा को वापस नहीं आना। ये भागवतम में आता है। थैंक यू सो मच। मैं आशा करती हूँ आप सबको सब कुछ याद रहेगा और आप धीरे धीरे अपने जीवन में सब कुछ उतारोगे। ये बहुत अच्छा लगा आपने बोला कि दूसरों के लिए भी हम कृष्ण भगवान के लिए प्रेयर करते हैं और उसके कर्म को माफ कर दो और उसका उन्नति प्रगति करो। ये चीज बहुत अच्छा लगा सुन के, थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, बहुत थैंक यू आपको, आपने इतना अच्छा बताया। सब थैंक यू कृष्ण दीदी। भगवान जी की कृपा है। ये सब चीज सीखने का है ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाभी। जी जरूर करेगा थैंक अपने जीवन में सब कोई। यू। हाँ जी, थैंक ऐसे यू। में हर पत्नी याद कर सकते हैं उनको। हाँ जी, बहुत अच्छा तरीका है भगवान को याद करने का।